आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं एक बार फिर जब आपके चरणों में आने का आपने हमें मौका दिया है प्रभु। हम वचन के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका वचन हमें खोल कर समझाएं प्रभु, ताकि इन दिनों में हम अपने चाल चलन को आपके वचन के अनुसार कर सकें। पवित्र आत्मा वचन समझने में हमारी सहायता करें। एक एक जीवन को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। आपका नाम हमारे मध्य में ऊंचा हो प्रभु, आप बड़े हम घटें, यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम अपने विषय में जाएंगे। जो विषय हम सीख रहे हैं, परमेश्वर कौन है, उस विषय में 11वां सब्जेक्ट हम सीखेंगे। परमेश्वर परम पवित्र है। आज का हमारा विषय है परमेश्वर परम पवित्र है। गॉड इज मोस्ट होली, वो विषय हम सीखेंगे। इसको समझने के लिए यशाया 6 अध्याय में आएंगे हम। यशाया उसका 6 अध्याय और उसका 1 वचन से पढ़ेंगे। 1 वचन से 3 वचन तक हम पढ़ेंगे। यशाया 6 अध्याय उसका 1 वचन से हम पढ़ना शुरू करेंगे। एक बुराई नहीं, यशाया 6 अध्याय बेटे, यशाया 6 अध्याय। हालेलुया। जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया, और उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे। 2 पंख से वे अपने मुंह को ढांप रहे थे, और 2 से अपने पाँवों को, और 2 से कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवढ़ियों की नींवें डोल उठी, और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य और अशुद्ध होठों वाला मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आँखों से देखा है। आमीन आमीन। इधर जो वचन हमने पढ़ा, उधर साफ साफ लिखा है वो दर्शन जो यशाया देख रहा है, परमेश्वर का दर्शन। किस रीति से साराप परमेश्वर की आराधना करते हुए, 6 पंखों वाले साराप 2 पंखों से अपना मुंह ढांपते हैं। मुंह क्यों ढांप रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर के सन्मुख वो अपना मुंह लाने के लायक नहीं हैं। 6 पंखों में से 2 पंखों से वो अपने पैर ढांपते हैं। पैर ढांपने का मतलब इस पवित्र परमेश्वर के सामने खड़े होने को उनको हिम्मत नहीं है, वो योग्य नहीं है। और 2 पंखों से उड़ते हुए लगातार वो आराधना करते हुए बोलते हैं, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा अति पवित्र है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। इसका मतलब परमेश्वर की पवित्रताई की एक झलक हमें इस दर्शन में दिखाई देती है। और जब ये दर्शन देखने वाला यशाया, प्रभु का दास भविष्यवक्ता, जब इस दर्शन को देखता है, उस दर्शन के सामने उसकी अपनी मलिनता प्रकट होती है। क्या मलिनता प्रकट होती है? वो कहता है, हाय हाय, मैं नाश हुआ, मैं अशुद्ध होंठों वाला मनुष्य, अशुद्ध होंठों वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। यानी पवित्र परमेश्वर के सामने एक व्यक्ति जो परमेश्वर का चुना हुआ है, भविष्यवक्ता है, परमेश्वर की आवाज़ सुनकर परमेश्वर के लोगों तक पहुंचाता है। जब परमेश्वर के इस दर्शन को देखा तो वो भी डर गया, वो भी अपनी ही कमियां उसको उजागर हुई। ऐसे परमेश्वर ने जो पवित्र है, परमेश्वर ने जो पवित्र है, अपनी पवित्रताई को प्रकट करने के लिए जब इस्राएल को चुना, परमेश्वर का चुना हुआ वंश इस्राएल, जब परमेश्वर ने उसको चुना तो परमेश्वर उनको कहता है, लेव्य व्यवस्था 11 अध्याय में हम आ जाएं। परमेश्वर क्या कहता है? लेव्य व्यवस्था
लेव्य व्यवस्था 11 अध्याय का 44 और 45 वचन हम पढ़ेंगे। लेव्य व्यवस्था 11 अध्याय उसका 44 और 45 वचन। क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। इसलिए तुम किसी प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा जो पृथ्वी पर चलता है अपने आप को शुद्ध न करना, क्योंकि मैं वह यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्र देश में से इसलिए निकाल ले आया कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। इसलिए तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हाँ, इधर परमेश्वर अपने लोगों को संदेश दे रहा है, चेतावनी भी दे रहा है, आज्ञा भी दे रहा है। कहता है पवित्र बनो, क्योंकि मैं यहोवा पवित्र हूँ। यानी एक व्यक्ति ने यदि परमेश्वर के सामने आना है तो पवित्र बनकर आना है। कारण क्या है? हम जब सारे ब्रह्मांड में देखते हैं, परमेश्वर को छोड़ और कोई पवित्र नहीं है। परमेश्वर ही है जो पवित्र है। परमेश्वर को छोड़ दूसरा और कोई पवित्र नहीं है। अब ऐसे में हम हमारी मूर्खता को देखें, हम मनुष्यों की मूर्खता, हम पवित्र परमेश्वर को छोड़कर जो मनुष्य हैं उन मनुष्यों को पवित्र बताने लगते हैं। आज हम देखें तो कितना सत्संग सुनाने वाले वो पवित्र बने बैठे हैं। हम देखें तो दुनिया में पोप जो है, पोप को लोग पवित्र मानते हैं। यानी ऐसा व्यक्ति जो पापी है, ऐसा व्यक्ति जिस पर मौत का दंड है, जो मरेगा, जो मिट्टी में मिल जाएगा, जो सड़ जाएगा, उसको लोग क्या बता रहे हैं? पवित्र बता रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? मनुष्य कोई पवित्र नहीं है, बल्कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही केवल पवित्र है। उसको छोड़ और कोई पवित्र है नहीं। इसलिए वो कहता है पवित्र बनो, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ। अपनी पवित्रताई को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने जब इस्राएल को चुना, मिस्र देश से उनको निकाला, जंगल के रास्ते में उनको लेकर आ गया, परमेश्वर ने मूसा को पहाड़ पर दर्शन दिखाया, स्वर्गीय मंदिर का दर्शन दिखाया और उससे कहा कि इस मंदिर के अनुसार, इस नक्शे के अनुसार तुम मेरे लिए पवित्र स्थान बनाओ। निर्गमन 25 का 8 वचन पढ़ेंगे। निर्गमन 25 का 8 परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा? और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। हाँ, इधर लिखा है वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाएं। क्या बनाएं? पवित्र स्थान बनाएं कि मैं उनके बीच निवास करूं। यानी परमेश्वर ने यदि अपने लोगों के मध्य में रहना है, वास करना है, तो अवश्य है कि पवित्र परमेश्वर की पवित्रताई को वो लोग अच्छी तरीके से समझें। इसलिए परमेश्वर ने ऐसा कहा कि वो मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाएं कि मैं उनके बीच में वास करूं। बिल्कुल साफ है, यदि परमेश्वर ने उनके बीच में वास करना है तो वो स्थान पवित्र होना अनिवार्य है, और वो लोग भी जिनके बीच में वास करना है परमेश्वर की पवित्रताई के प्रति वो बिल्कुल उनको वो बात समझ में आ जानी चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने मूसा को स्वर्गीय निवास स्थान का नमूना दिखाया ताकि उसके अनुसार वो उस पवित्र स्थान, उस निवास स्थान को बना सकें जिसमें परमेश्वर वास करे। हमने वो विषय देखा है, परमेश्वर ने मिलाप का तंबू का नक्शा मूसा को बताया और उस नक्शे के आधार पर मिलाप का तंबू बनाया गया, जिसमें 3 भाग थे। पहला भाग बाहरी आंगन था, और दूसरा पवित्र स्थान था, और तीसरा
परम पवित्र स्थान था। इस मिलाप के तंबू का एक ही दरवाज़ा था जो पूर्व में था, और सारे इस्राएली चुने हुए लोग, सारे इस्राएली इस मंदिर में प्रवेश कर नहीं सकते थे, इस मंदिर की किसी वस्तु को हाथ लगा नहीं सकते थे, बल्कि इस्राएल में से एक वंश को परमेश्वर ने चुना, लेवी वंश को, जो मंदिर की इस सेवकाई का काम करे, जो मंदिर के इन चीज़ों को हाथ लगाए। परमेश्वर ने उस लेवीय वंश को पवित्र करके इस पवित्र स्थान में सेवा करने के लिए अलग किया, और वो इस मंदिर की चीज़ों को हाथ लगा सकते थे। लेकिन हम देखते हैं जो बाहरी आंगन है, बाहरी आंगन में सारे लेवी प्रवेश नहीं कर सकते थे, बल्कि याजक लोग जो चुने हुए थे, लेवी वंश में से जो चुने हुए थे यानी याजक लोग थे, वही बाहरी आंगन में आकर सेवा कर, ध्यान से सुनो, वही सेवा कर सकते थे। बाहरी आंगन में वही प्रवेश कर सकते थे जो याजक थे, जो चुने हुए थे। और उसके अलावा पवित्र स्थान में भी चुने हुए याजक ही सेवकाई कर सकते थे। और जबकि हम देखते हैं परम पवित्र स्थान में केवल महायाजक ही, कौन महायाजक? लेवी गोत्र के हारून के वंश का चुना हुआ महायाजक ही साल में एक बार परम पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकता था। क्यों वहाँ एक साल में एक बार प्रवेश करता था? क्योंकि उधर जो मिलाप का वो उधर जो वाचा का संदूक था, उधर परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी। उधर परमेश्वर की उपस्थिति होने के कारण हर कोई याजक उधर जा नहीं सकता था। महायाजक साल में केवल एक बार उधर जाता था, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। इसलिए महायाजक भी जब उधर जाता था, पहले अपने लिए बलिदान चढ़ाता था, फिर इस्राएल के लिए बलिदान चढ़ाता था, फिर एक हाथ में लहू का कटोरा लेकर, दूसरे हाथ में धूप दान लेकर वो उधर प्रवेश करता था। उधर प्रवेश करने से पहले वो उधर धूप दान को पहले प्रवेश कराता था, और उस सुगंध से जो उधर धूपदान में जलती थी, उससे, उसके धुएं से वो पूरा अंदर का वो भाग भर जाता था। क्यों वो धुएं से भर देता था? ताकि उस धुएं की आड़ में वो खड़ा हो सके, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, और पवित्र परमेश्वर को देखने के योग्य कोई इंसान है नहीं। इस प्रकार से परमेश्वर ने इस्राएलियों के बीच में अपनी महिमा को प्रकट किया, अपने आप को उनके मध्य में प्रकट किया, और उनको बोला कि पवित्र बनो, क्योंकि मैं यहोवा पवित्र हूँ। इस्राएलियों को ऐसा बोला परमेश्वर ने, और परमेश्वर ने अपनी महिमा इस्राएलियों के बीच में प्रकट करी। इसी प्रकार हम देखते हैं हमसे परमेश्वर क्या कहता है। हम पढ़ेंगे पहला पत्रस 1 अध्याय का 15 से 16 वचन। पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 15-16 वचन हम पढ़ेंगे। पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 15 और 16 वचन। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हाँ, हमसे परमेश्वर साफ तरीके से कहता है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। यानी कि परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ तरीके से बोलता है कि हम पवित्र बने। क्यों पवित्र बने? क्योंकि हमारा बुलाने वाला पवित्र है। हम परमेश्वर के दुश्मन थे। जब हम परमेश्वर को जानते नहीं थे, हम परमेश्वर के दुश्मन थे, और वो काम करते थे जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरे और घृणित हैं। लेकिन हम देखते हैं यीशु मसीह ने मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो अलग करने वाली दीवार थी, अर्थात जो बैर था,
हम जो परमेश्वर के बैरी थे, जो दुश्मन थे, उस बैर को प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूस की मृत्यु के द्वारा ढा दिया, उस बैर को नाश कर दिया, उस दीवार को ढा दिया। इफिसी 2 अध्याय का 14-15 में ये बात हम पढ़ सकते हैं। इसलिए जब यीशु मसीह ने क्रूस पर सब कुछ पूरा कर दिया तो बड़े ज़ोर से उसने चिल्लाया, बड़े ज़ोर से चिल्लाकर जब उसने अपने प्राण छोड़ दिए तो क्या हो गया। मत्ती 27 अध्याय उसका 50-51 हम पढ़ेंगे। मत्ती 27 अध्याय उसका 50 और 51 वचन, 27 का 50 और 51। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। हाँ, इधर जो बात लिखी है, जब यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरी कीमत देने के बाद, सब कुछ पूरा हुआ करके ये बोलने के बाद, बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। और जब प्राण छोड़ दिए तो क्या घटना घटी? 4 घटनाएं घटी, जिनमें सबसे पहली घटना है मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। यह मंदिर का पर्दा परम पवित्र स्थान को पवित्र स्थान से अलग करता था, जिसमें कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता था। यानी कि पवित्र परमेश्वर ने यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा एक आम व्यक्ति के लिए, एक साधारण व्यक्ति के लिए परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने का रास्ता खोल दिया, जिसमें केवल महायाजक साल में एक बार प्रवेश करता था। वो परम पवित्र स्थान, वो मोस्ट होली स्थान जो था, परमेश्वर ने यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा साधारण लोगों के लिए खोल दिया। जब हम सुलेमान का मंदिर देखते हैं तो उधर अलग अलग कोर्ट थे, अलग अलग आंगन थे। उधर सबसे पहले बाहर का जो आंगन था, बहुत बाहर का जो एरिया था, अन्य जातियों के लिए था। उसके अंदर फिर औरतों, इस्राएली औरतों के लिए स्थान था वो, और उसके अंदर आ जाएं तो इस्राएली पुरुषों के लिए स्थान था। उसके और अंदर आ जाएं तो उधर लेवीय वंश का स्थान था, और अंदर आएँ तो लेवीय वंश भी उधर अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था, उधर याजक ही प्रवेश कर सकते थे। इस प्रकार वो जो आंगन बने हुए थे, एक व्यक्ति, बाहर वाले आंगन वाला व्यक्ति भीतर वाले आंगन में प्रवेश नहीं कर सकता था। दरवाज़ा एक ही था पूर्व की दिशा में। परमेश्वर ने साधारण मनुष्यों के लिए भी वो परम पवित्र स्थान का दरवाज़ा खोल दिया। मंदिर का जो पर्दा फटा है, वो पर्दा फटा हुआ इस बात को दिखाता है, अब हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परम पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। इब्रानी 10 का 19-20 में साफ साफ लिखा है कि हमें यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा एक नया और जीवता मार्ग मिल गया है, जो अनुग्रह के सिंहासन तक पहुंचता है। इस प्रकार जब हमें परमेश्वर के उस परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने का मौका मिला है, तो हम सोच कर देखें, हम ध्यान दें इस बात को, परमेश्वर अभी भी पवित्र है। परमेश्वर की पवित्रताई कम नहीं हुई है कि वहाँ कोई भी प्रवेश कर ले। परमेश्वर अपनी पवित्रताई से कोई भी समझौता नहीं करता है। आज भी परमेश्वर उतना ही पवित्र है। उसने साधारण व्यक्ति को अपनी उपस्थिति में आने का मौका दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि अपनी पवित्रताई को उसने कम कर दिया, ऐसा नहीं है, बल्कि यीशु मसीह के द्वारा एक व्यक्ति पवित्र होकर, कैसे बनकर, पवित्र होकर उस स्थान में प्रवेश करता है। यानी कि एक व्यक्ति पवित्र होगा तभी परम पवित्र स्थान में परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकेगा। इसलिए परमेश्वर चेतावनी देता है कि पवित्र बनो, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला परमेश्वर हूँ। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। इसलिए साफ साफ हमें चेतावनी मिली है। इब्रानियों की पत्री 12 का 14 वचन भी पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय का 14 वचन, 12 का 14 वचन हम पढ़ेंगे। इब्रानी 12 का 14।
सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। हाँ, इधर साफ साफ लिखा है, उस पवित्रता के खोजी हो, उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। यानी कि हमने यदि परम पवित्र स्थान में प्रवेश करना है, अनुग्रह के सिंहासन में प्रवेश करना है, यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या बनना पड़ेगा? पवित्र बनना पड़ेगा। और यीशु मसीह के द्वारा जब हम उधर प्रवेश कर गए हैं तो निश्चय हमें अपने जीवन का ध्यान रखना पड़ेगा, हमें पवित्र बने रहना पड़ेगा। हम संसार के जैसे नहीं रह सकते जैसे संसार रहता है, हमें पवित्र बने रहना पड़ेगा, पवित्रताई के खोजी होना पड़ेगा। तभी हम क्या कर सकते हैं? इधर ध्यान दो, तभी हम क्या कर सकते हैं? परम पवित्र स्थान में बने रह सकते हैं। 1 कुरिन्थी 6 का 19-20, इधर ध्यान दो आप, 1 कुरिन्थी 6 का 19-20 वचन पढ़ें, उधर क्या लिखा है? 1 कुरिन्थी 6 का 19-20। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है। पवित्र आत्मा तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। हाँ। और तुम अपने नहीं हो। हाँ। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। हाँ। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हाँ, इधर जो साफ साफ लिखा है, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है और ये मंदिर, परमेश्वर का ये मंदिर पवित्र है। कोई भी यदि इस पवित्र मंदिर को अशुद्ध करने की कोशिश करेगा तो परमेश्वर उसको क्या करेगा? नाश करेगा। परमेश्वर उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए मैंने और आपने बड़ा ध्यान देना है, सावधानी के साथ ध्यान देना है, कोई अशुद्ध वस्तु इस मंदिर में आने ना पाए, कोई भी अशुद्ध वस्तु इस मंदिर में आने ना पाए। हमारे अंदर पवित्र बनने की प्रबल इच्छा रहनी है, हर समय पवित्र बनने की प्रबल इच्छा रहनी है। अगर हमारे अंदर पवित्र बनने की इच्छा प्रबल नहीं है तो गंदगी आते हुए देर नहीं लगेगी। हमारे अंदर परमेश्वर ने वास करना है तो हमारा पवित्र बने रहना अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। तो हम देख सकते हैं परमेश्वर का वचन हमें क्या बोलता है। परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देता है, गंदगी आती कैसे है। परमेश्वर के पवित्र मंदिर को अशुद्ध करने वाली गंदगी आती कैसे है। हम पढ़ेंगे गलाती 5 अध्याय 19 से 21 वचन। गलाती 5 अध्याय का 19 से 21 वचन, फुर्ती से। गलाती 5 अध्याय उसका 19 से 21 वचन। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हाँ, परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ चेतावनी देता है, ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। इसमें कई सारी गंदगियों का जिक्र है जो परमेश्वर के मंदिर को अशुद्ध करती हैं। इनमें से हम हर एक में नहीं जाएंगे, हम 2 बातें देखेंगे। इनमें से 2 बातों पर थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। ये गंदगी आती किधर से है और ये गंदगी करती क्या है। सबसे पहले इसमें लिखा है, लिखा बैर और ईर्ष्या। ये 2 बातों पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा टाइम लेकर, 5 मिनट लेकर हम इन 2 बातों पर ध्यान देंगे, बैर और जलन पर। सबसे पहले बैर।
हमारे पवित्र बर्तन में यदि जरा सा भी बैर आ गया, हमारा पवित्र बर्तन यानी कि हम परमेश्वर का जो मंदिर है, इस पवित्र मंदिर में, इस पवित्र बर्तन में यदि जरा सा भी बैर आ गया तो शैतान के लिए दरवाज़ा खुल जाएगा। लेव्य व्यवस्था 19 का 17 पढ़ें। लेव्य व्यवस्था 19 का 17। लेव्य व्यवस्था 19 अध्याय का 17 वचन जल्दी से। अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर न रखना। हाँ, इधर साफ लिखा, अपने मन में एक दूसरे के प्रति क्या नहीं रखना, बैर ना रखना। और नीति वचन 10 का 12 पढ़ें। नीति वचन 10 का 12। नीति वचन 10 का 12। बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढक जाते हैं। बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं। झगड़ा होने के लिए जरा सा बैर ही बतेरा। झगड़ा करना है तो थोड़ा सा बैर काफ़ी है। और पहला यूहन्ना 2 का 9 भी पढ़े। पहला यूहन्ना 2 का 9। पहला यूहन्ना 2 का 9। जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है। हाँ, कौन अंधकार में है? जो बोलता है कि मैं ज्योति में हूँ, यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, मैं ज्योति में हूँ, ऐसा बोलता है, लेकिन अंधकार में है। अंधकार में क्यों है? अपने भाई से क्या रखता है? बैर रखता है। नाम बेशक ज्योति हो, नाम बेशक रोशनी हो, नाम बेशक प्रकाश हो, लेकिन वो अंधेरे में है यदि अपने भाई से क्या रखता है? बैर रखता है। उस पवित्र बर्तन में क्या आ चुका है? गंदगी आ चुकी है, और गंदगी में परमेश्वर कभी भी वास करेगा नहीं। पहला यूहन्ना 3 का 15 भी पढ़े। 3 का 15। पहला यूहन्ना 3 का 15। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है। हाँ, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो व्यक्ति हत्यारा है। इधर हमने बिल्कुल साफ साफ कुछ वचनों में पढ़ा, परमेश्वर का वचन बिल्कुल स्पष्ट करता है, बैर एक ऐसी गंदगी है जब एक बर्तन में आ जाती है तो वो बर्तन फिर शुद्ध बना नहीं रह सकता। जिस मंदिर में वो आ जाती है वो मंदिर शुद्ध बना नहीं रह सकता। परमेश्वर साफ बोलता है कि जो इस पवित्र मंदिर को नाश करेगा, यानी इसको जो अशुद्ध करेगा, मैं उसको नाश करूंगा। परमेश्वर साफ साफ चेतावनी देता है, इसलिए हमें बड़े ध्यान से रहना, बैर हमारे जीवन में आने ना पाए। बैर हम अपने भाई से भी कर सकते हैं, विश्वासी भाई से, विश्वासी बहन से, हम अपने पड़ोसी से, हम किसी से भी बैर, कभी भी बैर मन में आ सकता है। इसलिए बड़े ध्यान से रहना है, बड़े ध्यान से हमें एक दूसरे से प्यार करना है, ना कि बैर। ये गंदगी शैतान के लिए दरवाज़ा खोलती है। परमेश्वर बाहर निकल जाएगा, शैतान अंदर आ जाएगा। कि किसके द्वारा? ये सड़ी हुई मछली के द्वारा। यह सड़ी हुई मछली है, यदि हम इसको अपने अंदर रखेंगे तो इसके द्वारा बदबू ही फैलेगी। दूसरी बात, जलन, ईर्ष्या, जो उधर शब्द आया है, उस ईर्ष्या के विषय में हम थोड़ा सा देखेंगे। ये ईर्ष्या यानी जलन बहुत ही सड़ा हुआ शैतान का माल है। ये ईर्ष्या जो है सड़ा हुआ शैतान का माल है। ये सड़ी हुई मछली है, ये शैतान का माल है। और नीति वचन 14 का 30 में पढ़ें क्या लिखा है। नीति वचन 14 का 30। नीति वचन 14 का 30। शांत मन तन का जीवन है, हाँ। परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। हाँ, मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। मन के जलने से यानी कि मन में ईर्ष्या आने से, मन में जलन आने से। मन जलता कैसे है? उसमें जब जलन आती है, दूसरे भाई के प्रति जलन, दूसरे व्यक्ति के प्रति जलन, उससे ईर्ष्या करता है। जब वो मन में जलन आती है तो हड्डियों को जला देती है। इतनी खतरनाक है ये। नीति वचन 6 का 34-35 भी पढ़ें। नीति वचन 6 का 34-35।
6 का क्योंकि 34 जलन से पुरुष बहुत ही क्रोधित हो जाता है और पलटा लेने के दिन वह कुछ कोमलता नहीं दिखाता। वह घूस पर दृष्टि ना करेगा और चाहे तो उसको बहुत दे तो भी वह ना मानेगा। हाँ, उधर साफ साफ लिखा है जिसके अंदर जलन होती है वो किसी भी वस्तु से मानेगा नहीं। जिसके अंदर जलन आ गई ना वो फिर मानता नहीं है आसानी से, वो जलन रखता ही रखता है, वो नहीं मानता, वो अपने अंदर ईर्ष्या रखता ही रखता है। कितना भी समझाने से उसकी ईर्ष्या फिर जाती नहीं है, उसकी जलन फिर निकलती नहीं है। श्रेष्ठ गीत 8 का 6 पढ़ें। श्रेष्ठ गीत 8 का 6। श्रेष्ठ गीत 8 अध्याय का 6 वचन। श्रेष्ठ गीत 8 अध्याय का 6 वचन। मुझे नगीने के समान अपने हृदय पर लगा रख और ताबीज के समान अपनी बाह पर रख, क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी है और ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है। हाँ, इधर लिखा है ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है, यानी कब्र जैसे निर्दयी है, बिना दया के सड़ा देती है, बिना दया के एक शरीर को नाश कर देती है, मिट्टी में मिला देती है, जरा सा भी दया नहीं करती। कौन दया नहीं करती? कब्र। कब्र के जैसे ही ईर्ष्या भी है, वो भी इंसान को बिना दया के बर्बाद कर देती है। वचन बिल्कुल साफ साफ कहता है ईर्ष्या यानी जलन कब्र के समान है जो किसी का भी लिहाज नहीं करती। उसमें जाने वाले को कीड़ा खाता ही खाता है, उसमें जाने वाले को कीड़ा सड़ाता ही सड़ाता, वो नाश हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। ऐसे मंदिर के अंदर जिसमें ईर्ष्या आ गई है वो भ्रष्ट हो चुका है, अशुद्ध हो चुका है, परमेश्वर उसमें वास करेगा नहीं। बल्कि ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर क्या करेगा? स्पष्ट चेतावनी है, जो इस मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर उसको नाश करेगा। लेव्य व्यवस्था 19 का 16 भी पढ़ें। लेव्य व्यवस्था 19 का 16। लेव्य व्यवस्था 19 का 16। लेव्य व्यवस्था 19 का 16। लुतरा बन के अपने लोगों में ना फिरा करना और एक दूसरे का लहू बहाने की युक्तियां ना बांधना। इधर लिखा है लुतरा बनकर। क्या लिखा है? लुतरा बनकर अपने लोगों में ना फिरा करना। लुतरा कौन होता है? जो एक की गलती दूसरे पर बताता है, यानी दूसरों की गलतियां इसको दिखती हैं, अपनी गलती नहीं दिखती, इसको दूसरों की गलतियां ही दिखती हैं। ये दूसरों से ईर्ष्या करता है, दूसरों की गलतियां देखता है, दूसरों की गलतियां बताने वाले व्यक्ति को लुतरा कहते हैं। और ऐसे परमेश्वर की चेतावनी है लुतरा बन के अपने लोगों में ना फिरा करना, यानी लुतरा ना बनना। परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ कहता है। गलाती 6 अध्याय का 1 से 3 भी पढ़ें। गलाती 6 अध्याय 1 से 3। गलातियों की पत्री 6 अध्याय का 1 से 3 पढ़ें। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। हाँ, इधर बिल्कुल साफ साफ परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देता है। कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपराध में पकड़ा गया है, अपराध में यदि कोई पकड़ा जाता है, यानी किसी व्यक्ति के अंदर, किसी विश्वासी के अंदर कोई गलती पाई गई, कोई अपराध में वो पकड़ा गया है, तो दूसरा व्यक्ति जो आत्मिक है, दूसरा विश्वासी भाई बहन जो आत्मिक है, उस आत्मिक व्यक्ति को करना क्या चाहिए? उसके अपराध को दूसरों के सामने प्रकट करना नहीं चाहिए, बल्कि वचन साफ साफ कहता है कि उस आत्मिक व्यक्ति को चाहिए कि नम्रता के साथ ऐसे व्यक्ति को संभाले, नम्रता के साथ संभाले, ताकि वो बर्बाद ना हो जाए, अर्थात उसको समझाए। लेकिन यदि वो ना माने, तो आगे वचन कहता है लेकिन यदि वो ना माने और बार बार गलती करे तो अन्य जातियों के समान उसको समझना चाहिए। और कलीसिया के सामने भी यदि वो ना माने,
बार बार समझाने पर भी ना माने, कलीसिया के सामने भी ना माने, तो ऐसे व्यक्ति को अन्य जाति के समान समझना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कितनी बार भी समझाने से समझता नहीं है। लेकिन एक बार यदि कोई गलती में पकड़ा जाता है, उसकी गलती को दूसरों के सामने हमें उजागर करना नहीं चाहिए, बल्कि उसको नम्रता के साथ संभालना चाहिए। बार बार गलती करने वाला, समझाने पर भी ना मानने वाला व्यक्ति, उसको परमेश्वर का वचन साफ चेतावनी देता है, अन्य जाति है और अन्य जाति के समान उसको समझना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की कलीसिया पवित्र है और कलीसिया में ज़रूरी है कि परमेश्वर की पवित्रता ही बनी रहे। इसलिए हमें अपने बर्तन को साफ रखना है, पवित्र बनाए रखना है। ये हर एक व्यक्ति की अपनी खुद की जिम्मेदारी है, हर एक व्यक्ति की अपनी खुद की जिम्मेदारी है। 2 कुरिन्थी 7 का 1 वचन पढ़ें। 2 कुरिन्थी 7 अध्याय का 1 वचन। परमेश्वर का वचन हमें क्या चेतावनी देता है? अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो हम अपने को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। हाँ, हम अपने को क्या करें? शरीर और आत्मा की मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हाँ, और परमेश्वर का भय रखते हुए क्या करें? पवित्रता को सिद्ध करें। यानी परमेश्वर ने जो पवित्र है, हमें पवित्र ठहराया है, और परमेश्वर हमसे चाहता क्या है? इस पवित्र बर्तन में कोई गंदगी आने ना पाए, और हमें साफ चेतावनी देता है कि तुम अपने आप को क्या करो? अपने शरीर और आत्मा की मलिनता से शुद्ध करो और परमेश्वर की पवित्रता को अपने अंदर सिद्ध करो। यानी कि हर एक विश्वासी की अपनी खुद की जिम्मेदारी है कि वो अपने बर्तन को पवित्र बनाए रखे। यह उसकी निजी जिम्मेदारी है, यह उसकी खुद की जिम्मेदारी है। अगर वो अपने बर्तन को पवित्र बनाए नहीं रखता है, परमेश्वर की चेतावनी है, ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर नाश कर देगा, परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। इसलिए आइए हम अपने जीवनों को जांचें। परमेश्वर के वचन में हमने साफ साफ पढ़ा, गंदगी अगर इस बर्तन में आई, परमेश्वर उस गंदगी को बर्दाश्त करेगा नहीं। यशाया जब दर्शन देख रहा है, पवित्र परमेश्वर का दर्शन जब उसने देखा, उसको तुरंत अपनी गंदगी समझ में आई। किसी और की गंदगी नहीं दिख रही, उसको अपने गंदगी दिख रही है। कहता है, हाय हाय मैं नाश हुआ, मैं अशुद्ध होंठों वाला मनुष्य हूँ, अशुद्ध होंठों वाला मनुष्य हूँ। ऐसे ही जब हम परमेश्वर के वचन के प्रकाश में आते हैं, परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, हमें दूसरों की गलती नहीं, हमें अपनी गलती दिखती है। हमें अपनी गलती क्यों दिखती है? क्यों परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर हमारी गलती को प्रकट करता है? इसलिए करता है ताकि हम मन फिराएं, उस गलती से मन फिराएं। 1 यूहन्ना 1 अध्याय का 7 से 9 में साफ साफ लिखा है कि यदि हम अपने पापों को मान लें, यदि हम अपने पापों को मान लें, नहीं मानेंगे तो परमेश्वर नहीं छोड़ेगा, लेकिन यदि हम अपने पापों को मान लें तो परमेश्वर माफ़ करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इसलिए आइए परमेश्वर के वचन के प्रकाश में दिन प्रतिदिन हम अपने आप को जांचते रहें, ताकि इन अंत के दिनों में जब प्रभु की आमद बहुत नज़दीक है, हम लोग पवित्र बने, अपने शरीर और आत्मा की सारी मलिनता को दूर करके पवित्रता को अपने अंदर सिद्ध करें। हालेलुया। आइए हम अपने आप को जांचते हुए प्रार्थना करें। क्या मेरे अंदर बैर तो नहीं है? क्या मेरे अंदर जलन तो नहीं है? परमेश्वर के वचन में वो साफ साफ लिखी हुई हैं, शरीर के काम तो प्रकट हैं, पाप के काम भी प्रकट हैं। आत्मा की मलिनता, शरीर की मलिनता जगह जगह बताई गई है। प्रभु यीशु मसीह भी कहता है, जो चीज़ बाहर से अंदर आती है
वो अशुद्ध नहीं करती, लेकिन जो अंदर से बाहर निकलती है वो मनुष्य को अशुद्ध करती है। इसलिए हमें अपने बर्तन के प्रति कितना जागरूक रहना है। इस पवित्र बर्तन में यीशु मसीह के खून के द्वारा जो बर्तन पवित्र किया गया है, इस बर्तन को पवित्र बने रहना है। इसमें कोई भी गंदगी आने ना पाए। शैतान गंदगी लाने का बार बार प्रयास करता है। इसलिए आइए हम जागरूक हो जाएं। इसलिए आइए हम जाग जाएं, अपने बर्तन की चौकसी करें, अपने वस्त्र की चौकसी करें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें वो समझ देता है, हमारे जीवन में वो प्रकाश डालता है, ताकि हमारी गलती प्रकट हो जाए, ताकि हमारी कमी हमें दिखाई दे जाए, ताकि उस कमी को हम दूर कर सकें। क्योंकि हम यदि कमी को दूर करेंगे तभी परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। मिलाप के तंबू में परमेश्वर की महिमा कब भर गई? जब वो मिलाप का तंबू नमूने के अनुसार बना, तब परमेश्वर की महिमा उसमें भर गई। और सुलेमान के मंदिर में भी परमेश्वर की महिमा भर गई। कब भर गई? जब मिलाप सुलेमान द्वारा बनाया गया परमेश्वर का मंदिर पूरी रीति से उस नमूने के अनुसार बना है, जो नमूना परमेश्वर ने दाऊद को दिखाया था। तब याजक भी उधर ठहर नहीं सके। वही सिद्धांत है इन मंदिरों के विषय में भी। हम जो परमेश्वर के मंदिर हैं, इन मंदिरों के विषय में भी वही सिद्धांत लागू है। यदि नमूने के अनुसार हमारा ये मंदिर होगा, नमूना कौन सा है? यीशु मसीह नमूना है। यीशु मसीह नमूना है। उसके डील डौल में हमने बढ़ना है, उसके स्वभाव में हमने बढ़ना है, परमेश्वर की इच्छा के प्रति उतना समर्पित रहना है। अपनी इच्छा के लिए नहीं जीना, बल्कि परमेश्वर की इच्छा के लिए जीना है। हमारे मुंजी ने, हमारे प्रभु यीशु मसीह का एक ही लक्ष्य था, मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं और उसके काम को पूरा करूं, उसकी इच्छा पर चलूं और उसके काम को पूरा करूं। मेरे और आपके सामने वो नमूना है। उस नमूने के अनुसार जब हम बनेंगे, तभी परमेश्वर की महिमा इन मंदिरों में भरेगी। तभी दूसरे लोग देखकर बोलेंगे, तुम्हारे साथ परमेश्वर रहता है, तुम्हारे साथ परमेश्वर रहता है। इसलिए आइए हम अपने आप को जांचते हुए प्रार्थना करें। हम अपनी कमियों को परमेश्वर के सामने रखें। हे परमेश्वर, जाने अनजाने में कई बार मुझसे गलतियां हुई। मैंने बैर किया, मैंने झगड़ा किया, मैंने ईर्ष्या करी, जलन रखी। प्रभु, मेरी गलतियों को क्षमा कर, मेरे पापों को माफ़ कर। प्रभु यीशु, अपने लहू से धोकर मुझे पाक और पवित्र कर, ताकि मैं आपकी उपस्थिति में बना रह सकूं। परमेश्वर का वचन साफ कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो माफ़ करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए। आपने हमें प्रभु अपना वचन खोल कर दिया। धन्यवाद करते हैं पिता, जैसा आप पवित्र हैं, इन दिनों में हम भी आपकी पवित्रताई में बढ़ें। इन दिनों में हम भी अपने इस बर्तन की पूरी चौकसी करें, अपने वस्त्र की पूरी चौकसी करें, इन मंदिरों की पूरी चौकसी करें, ताकि इन मंदिरों में प्रभु आपकी महिमा भर जाए। हम आपके हाथ में अपने जीवन सौंपते हैं प्रभु। ये वचन हमारे हृदय में बसे रहें, बने रहें, और प्रभु इनके अनुसार हमारा जीवन बने। हमारी सहायता करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन।